जब मैं देखता था घर के बाहर कुछ बच्चे कचरा बीनते हुए आ रहे हैं, तब मैं उनको देखता था कि वो बच्चे आज कचरा बीनते हैं, घर पर खटखटाते हैं, रोटी मांगते हैं। जनवरी, फरवरी। ABCD आती है? चलो बोल के सुनाओ। ABCD और EFG। जी जय श्री राम सभी को। तो मैं आज आपको जयपुर में एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूं जो लगातार 6 से 7 वर्षों में जिन्होंने जयपुर में एक अभियान चालू कर रखा है जिसको बोलते हैं हम स्ट्रीट एजुकेशन। यानी कि उन्होंने एक NGO बना रखा है, शंकरनाथ फाउंडेशन संस्था, जिसके संस्थापक हैं वेद प्रकाश पटेल जी। यानी कि उनका एक मोटिव है कि जयपुर में जो भी कच्ची बस्ती में जो लोग रहते हैं, जो घुमंतु जाति के जो लोग रहते हैं, उनको वो पढ़ाने का काम करते हैं। और उन्होंने एक अभियान भी चला रखा है, भीख नहीं शिक्षा दो। और जयपुर में जो भी रोड लाइट जो बत्तियां होती हैं, सड़कों पर जो किनारों पर जो बत्तियां होती हैं, जिन पर वो कपड़े मारते हैं बच्चे, जो कुछ बेचते हैं सामान वगैरह, जो भीख मांगते हैं, उनको वो फ्री में शिक्षा देने का काम करते हैं। इस बात में मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। कहते हैं ना कि जब मांगते देखा है मैंने उनको भिक्षा, तो प्रश्न उठता है कि क्यों मांगते हैं भिक्षा। अगर मिल जाए इनको मुफ्त में शिक्षा तो समाप्त हो जाए ये भीख और भिक्षा। तो मैं जो आपको भी बता रहा था कि वेद प्रकाश पटेल जी से मैं आपको मिलवाऊंगा, जो इस NGO के संस्थापक हैं, जो यानी कि गत 6 वर्षों से यहाँ पर जो स्ट्रीट एजुकेशन की जो क्लास चला रहे हैं, मैं उनसे बात भी करूंगा, पूछूंगा भी कि ये कब से कर रहे हैं, इनका मोटिव क्या है। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार शिवम जी। भाई साहब जैसे कि आपके दिमाग में कैसे आया ये NGO की स्ट्रीट एजुकेशन ही क्यों, और कुछ भी तो आप सोच सकते थे? शिवम जी, मैं क्या है मूलतः नगर का रहने वाला हूँ। बर्तन में एक जगह है नगर जी, और उस नगर में जब मैं देखता था घर के बाहर कुछ बच्चे कचरा बीनते हुए आ रहे हैं, और मेरे घर के बाहर नल लगा हुआ है, तो वहाँ जब पसीने में लथपथ होते थे ना, तब मैं उनको देखता था कि वो बच्चे आज कचरा बीनते हैं, घर पर खटखटाते हैं, रोटी मांगते हैं। तो उन बच्चों को अपने इस हालत में देखा, तो अपने सोचा कि परिवर्तन लाया जा सके। पूछा क्या करते हो, तो उन्होंने कहा कचरा बीनते हैं, केवल अच्छा भीख मांगते हैं, कचरा बीनते हैं। तो धीरे धीरे उन संपर्क में लिया बच्चों को, 2-3 दिन लगातार उनको उसी दशा में देखा, तो मन किया कि इन बच्चों को पढ़ाया जाए। तो अपना भी ये जयपुर में एक ही अभी झालाना ब्रांच में चल रहा है कि किसी के? जयपुर में 7 ब्रांच चल रही है। जवाहर सर्किल है, गुजर की थड़ी है, अभी NRI सर्किल है, भैरू सर्किल है, डेलागवास बालाजी है। ऐसे 7 स्थानों पर जयपुर में। तो अपने जयपुर में टोटल कितने छात्र होंगे, कि कितने अपने बच्चे होंगे जो पढ़ रहे हैं अभी? टोटल अभी वर्तमान में 750 बच्चे हैं जो नियमित रूप से अलग अलग क्लासों में, कहीं 50 भी हैं, कहीं 100 भी हैं, कहीं 25 भी हैं। तो मैं आप सब एक छोटी सी एक चीज पूछना चाह रहा था जी, कि जो आपने स्ट्रीट एजुकेशन चालू किया है जयपुर में, जो बच्चे भीख भी मांगते हैं, कुछ बच्चों का आपने एडमिशन भी कराया था उस स्कूल में, और मेरे को छोटी सी एक बात भी याद है कि एक बच्चा है जो जिसकी 10th में अच्छी मार्कशीट आती है, उसका नाम एक बार थोड़ा उनके बारे में थोड़ा बताओगे आप? वो कठुमर की हमारी इंदिरा बहन जी है। और हमको गौरवान्वित होने का पल इसलिए भी है कि गाटी लोहार समाज जो पूरे मेवात में रहता है, और पूरे मेवात में रहने के कारण वहाँ की पहली ऐसी बहन है जो आज MSc और BA स्नातकोत्तर प्राप्त है। तो ये बहुत अच्छी हमारी उपलब्धि है। यानी कि अब आप सोच सकते हो कि एक होता है ना कि एक कुछ न्यूनतम परिवार से उठ के आना, एक स्लम एरिया से उठ के आना, और शिक्षा की कमी शुरू से ही रहती है कि एक होता है ना कि हिंदुस्तान में कुछ बहुत ज्यादा ऐसे परिवार लोग हैं जहाँ शिक्षा प्रॉपर नहीं मिल पाती है, उनको ये पढ़ाने का काम करते हैं। हमारे बड़े भाई, मैं इनको जानता भी हूँ शुरू से, और इस NGO में मैं शुरू से भी था, और मैंने भी यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया है। तो आज मैं इधर आया था इनके पास सारा स्ट्रीट एजुकेशन के बारे में जानने के लिए। और जयपुर में 7 जगह क्लास लगाई जाती है यहाँ पे, और 750 बच्चे रोज प्रतिदिन 1 घंटे यहाँ पर क्लास लगाई जाती है अपनी, है ना? 1 घंटा है जालाना में, और दूसरी जगह सब जगह अलग क्लास अलग। इसमें 2 अक्षर है, एक तो प है और एक रे है। रे अपन ऐसे बनाते हैं, ये वाली मात्रा लगाई जाती है, इसको आधा रे की मात्रा बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया? अप्रैल। अप्रैल ये साल का कौन सा महीना होता है? चौथा महीना। कौन सा महीना होता है? चौथा। एक साल में कितने महीने होते हैं? मैंने बताए थे अभी 12। पहला महीना होता है जनवरी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। बोर्ड की तरफ देखो ना, जिसको पढ़ना आता है वो पढ़ के बोलो। जुलाई, 8वां, 9वां, सितंबर, 10वां महीना,
11वां और 12वां 10 नहीं, दिसंबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एसएनआर, आसाम, इसेमली, इसेइक, उसेउलू, उसेउन, रेसरसी, एसएडी, एसएनक, ओसोकली, ओसौरत, अंसे अंगूर, अने खाली, कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, कैसे गमला, कैसे घड़ी, अने खाली, जैसे चम्मच, जैसे छाता, जैसे जहाज, जैसे झंडा, अने खाली, जैसे टमाटर, जैसे टटेरा, जैसे डमरू, जैसे ढक्कन, जैसे तरबूज, जैसे तरबूज, जैसे तन, जैसे दवाद, जैसे धनुष, जैसे नल, वैसे वैसे पतंग, वैसे फल, वैसे फल, वैसे बकरी, वैसे भालू, वैसे मछली, जैसे यज्ञा, जैसे रस्सा, जैसे लट्टू, वैसे वक, जैसे सरगम, जैसे षटकोण, जैसे सपेरा, ऐसे हल, जैसे स्त्री, जैसे त्रिशूल, जैसे ज्ञानी। चलो ताली बजाते एक बार सब। इतना अच्छा बोला, इतना अच्छा कराया तो ना, वो ताली तो बनती है ना। APPLE, एक बोलो ना, APPLE, एप्पल, BANANA, बनाना, बनाना यानी केला, COCONUT, कोकोनट, कोकोनट यानी नारियल। अरे बोलो, कोकोनट माने नारियल। DAT, डेट यानी खजूर। BOY, बॉय, बॉय माने लड़का। CAT, कैट, कैट माने बिल्ली। DOG, डॉग, डॉग माने कुत्ता। नताशा नाम है आपका? तो आप कौन सी क्लास में हो अभी? आप कब पढ़ रहे हो? यहाँ पे रोज आते हो पढ़ने? तो आप क्या सीखे फिर? कुछ सीखे फिर? आपको कुछ आता है? क्या आता है बताओ? ABCD आती है? चलो बोल के सुनाओ। ABCD और EFG और अभी सीख रहे हो आप ना? आपका नाम बता दो। चलो दोबारा नाम बताओ आपका। नताशा नाम है आपका। कितने साल के हो आप? 2। तो रोज आ रहे हो आप यहाँ पे पढ़ने? 7 बजे आते हो? रोज पढ़ने आते हो आप? तो पढ़ना चाहते हो और पढ़ोगे? और क्या बनोगे पढ़ के? क्या सोचा है अपने बनने का? जो मैं आपको अभी क्लास दिखाई थी मैंने जो आपको, ये थी झालाना बस्ती की क्लास, जो प्रतिदिन रोज 1 घंटे शाम को 5 से 6 यहाँ पर क्लास लगाई जाती है। और जयपुर में 7 जगह इनकी क्लास लगाई जाती है और प्रतिदिन 750 बच्चे रोज शिक्षा प्राप्त करते हैं। और उन्होंने जो अभियान चला रखा है इंस्टीट्यूट एजुकेशन का, तो मैं शब्दों में से तो कोई तारीफ नहीं कर सकता, पर हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर इनको हम ही नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। क्योंकि हिंदुस्तान में कुछ परसेंटेज बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल शिक्षा इनको मिल ही नहीं पा रही है। किसी का कोई डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं है, किसी का कोई आधार कार्ड नहीं है, किसी का कोई राशन कार्ड नहीं है। उनके लिए भाई साहब ने एक NGO बना रखा है, शंकरनाथ फाउंडेशन संस्था, जो बच्चों को स्ट्रीट एजुकेशन देने का काम करती है। और ये आप बस्ती भी देख सकते हो कि पूरी स्लम बस्ती है और यहाँ पर ही इनको रोड साइड पर ये बच्चों को पढ़ाते हैं रोज। और संडे की इनकी छुट्टी रहती है और टाइमिंग इनकी 5 से 6 रहती है। हालांकि और हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपको हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और दूसरा बेल आइकन बटन को दबाकर आपको
घंटा दबाना ही है ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। राम राम, जय श्री राम, धन्यवाद। प्रचोदयात्। एक मिनट। होने खड़ी हो जा। सोनी बंजी की ताली बजाओ।